शोर में मन भगवान तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन मौन में हम सीधा उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत साधन की बात करेंगे जिसे अपनाकर हम सीधे ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं, और वह है मौन। मौन सिर्फ बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन वह है जब हमारी वाणी, हमारा मन और हमारे विचार तीनों शांत हो जाएं। मौन हमें ईश्वर तक ले जाता है। यह जीवात्मा से परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। मौन में ही ब्रह्मा का साक्षात्कार संभव है। वाणी का मौन और मानसिक मौन। जब हम वाणी से मौन होते हैं तो धीरे धीरे मन पर भी असर पड़ता है। पहले फल एक हल्की उदासी महसूस होती है, जैसे मन कह रहा हो, अब बोल नहीं सकते। लेकिन यही तो साधना की शुरुआत है। धीरे धीरे मन एकांत चाहता है, भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहता है। वाणी का मौन हमें चुप रहना सिखाता है। लेकिन विचार मौन यानी मन में अनावश्यक सोच को रोकना हमें भीतर से खाली करता है। और जब भीतर खाली हो जाता है तभी तो भगवान उसमें स्थान लेते हैं। जड़ मौन और विचार मौन में अंतर। अगर आप गृहस्थ हैं, परिवार, व्यापार या नौकरी में हैं, तो आपको जड़ मौन यानी बिल्कुल न बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन के कार्य चलते रहना जरूरी है। लेकिन विचार मौन यानी जरूरी बात को ही सत्य, मधुर और हितकर ढंग से कहना, यह आपके लिए उत्तम है। संत जीवन में यह सुविधा होती है कि वे अचानक मौन हो सकते हैं, पर गृहस्थ जीवन में हम हर प्रश्न को टाल नहीं सकते। इसलिए जब जरूरी हो तभी बोलें, अन्यथा मौन रहें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या सिर्फ वाणी का मौन ही काफी है? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अगर मन बोलता रहेगा तो चुप रहकर भी तुम शोर में ही रहोगे। गुरु ने साधक को नदी किनारे भेजा और कहा, 2 घंटे बिना किसी से बोले बैठो। साधक ने ऐसा किया, पर वापस आकर बोला, गुरुदेव, मैं चुप था, पर भीतर सोचते सोचते थक गया। गुरु ने समझाया, यही तो मानसिक मौन है बेटा। जब मन भी बोलना बंद कर दे तभी सच्चा मौन आता है। मौन क्यों जरूरी है? वाणी से सबसे अधिक अपराध होते हैं। झूठ बोलना, चुगली करना, अपशब्द कहना, ये सब हमें परमात्मा से दूर ले जाते हैं। शरीर और वाणी के पाप खत्म हो जाए तो मन बहुत जल्दी भगवान में लगने लगता है। याद रखिए, तन, मन और वाणी तीनों का पवित्र होना साधना में सबसे बड़ा योग है। हम जहां बोलते हैं, मन भी वहीं जाता है। हम जो कर्म करते हैं, मन उसी में लग जाता है। मौन का मतलब भागना नहीं। मौन का मतलब है खुद को बचाना, व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के झगड़ों से, व्यर्थ की सोच से। ज्यादा सुनो, कम बोलो, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला भी ईश्वर को महसूस करे। मन को मौन में ले जाओ, क्योंकि सच्चा मौन वही है जब मन संकल्प रहित हो जाए। तो आज से ही अभ्यास करें। कम शब्द, मधुर शब्द, सत्य शब्द, और बाकी समय मौन, स्मरण और भगवान के चरणों में ध्यान। जब शब्द रुक जाते हैं तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। प्रिय श्रोताओं, मौन आत्मा से परमात्मा तक का सेतु। मौन, जिसे हम अक्सर सिर्फ चुप रहने तक सीमित समझ लेते हैं, वास्तव में एक गहन साधना है। यह साधना हमें भीतर से खाली करती है और फिर उस खालीपन में परमात्मा स्वयं आकर विराजते हैं। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए और अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए। मौन इसी आत्मोन्नति का पहला कदम है। वाणी का मौन पहला चरण।
हमारी वाणी से सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। झूठ, कटु वचन, चुगली, अपशब्द। इनसे बचने का सरल उपाय है कम बोलना। जब हम वाणी को रोकते हैं तो धीरे धीरे मन भी शांत होने लगता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, जैसे भीतर कोई कह रहा हो कुछ तो बोलो, लेकिन यहीं से साधना का असली खेल शुरू होता है। कहानी साधक और पत्थर का पुल। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हर बार मौन रखने की कोशिश करता हूँ, पर कुछ ही देर में टूट जाता है। गुरु ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, देखो यह पत्थरों का पुल कितना शांत है, लेकिन यह सिर्फ चुप रहने से शांत नहीं है। यह शांत है क्योंकि यह स्थिर है। गुरु ने आगे कहा, मौन भी ऐसा ही है बेटा। सिर्फ बोलना बंद कर देना मौन नहीं है। जब मन स्थिर हो जाए, विचार न डोले, तब असली मौन आता है। विचार मौन दूसरा चरण। विचार मौन का मतलब है जरूरी हो तभी बोलना, और जो बोलो वह सत्य, मधुर और हितकर हो। अनावश्यक चर्चा, बहस और विवाद से बचना, यही गृहस्थ साधक के लिए श्रेष्ठ मार्ग है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वह वाणी जो किसी को उद्विग्न न करे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, वही वाणी तप है। मौन और विरह। मौन का एक और अद्भुत पहलू है, यह विरह की अनुभूति को गहरा कर देता है। जब हम वाणी और विचार दोनों से मौन होते हैं, तब भीतर ईश्वर की याद तीव्र हो जाती है। यह विरह हमें प्रभु की ओर खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। गहरी साधना का रहस्य। सच्चा मौन तब आता है जब मन के सारे संकल्प मिट जाते हैं। शरीर और वाणी को निष्पाप रखकर कम बोलने का अभ्यास। पवित्र कर्म और निरंतर स्मरण, ये तीन बातें मन को भगवान में स्थिर कर देती हैं। ज्यादा सुने, कम बोलें, और जब बोलें तो ऐसा बोलें कि सामने वाला भी भगवान की उपस्थिति महसूस करे। याद रखिए, मौन वह दीपक है जो भीतर जलता है और जिसकी रोशनी में हम स्वयं को और भगवान को देख पाते हैं। जब मन मौन होता है, तब ईश्वर की वाणी सुनाई देती है, और वह वाणी शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है। मौन आत्मा की यात्रा का तीसरा पड़ाव। मौन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1. वाणी का मौन, बोलना सीमित करना। 2. विचारों का मौन, मन को शांत करना। 3. अहंकार का मौन, मैं को मिटाना। पहला पड़ाव आसान लगता है, दूसरा मुश्किल और तीसरा सबसे कठिन। लेकिन जो साधक इन तीनों में आगे बढ़ जाता है, उसके लिए संसार और ईश्वर में कोई दूरी नहीं रहती। एक प्रसंग, राजमहल और संत। एक राजा ने सुना कि एक महान संत बिना बोले ही लोगों को शांति का अनुभव करा देते हैं। राजा उन्हें अपने महल में बुलाता है और कहता है, मुझे भी अपनी वाणी से शांति दो। संत मुस्कुराकर चुपचाप राजा के पास बैठ गए। कुछ देर बाद राजा के चेहरे पर गहरी शांति आ गई। राजा ने पूछा, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर भी मैं शांत क्यों हूं? संत बोले, मौन शब्दों से अधिक असर करता है। मौन तुम्हारे भीतर छिपी बेचैनी को धीरे धीरे सोख लेता है। वाणी से अपराध क्यों होते हैं? सोचो, हम दिन भर में कितनी बातें बोलते हैं, उनमें से कितनी सच होती हैं, कितनी जरूरत की होती हैं, कितनी किसी के लिए हितकारी होती हैं? हमारे शब्द अक्सर गुस्सा, चुगली, झूठ या अहंकार से भर जाते हैं, और ये छोटे छोटे शब्द हमारे पुण्यफल को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो इंद्रियों, मन और वाणी को संयम में रखता है। अर्थात सिर्फ मौन रहना काफी नहीं। मौन का उद्देश्य है वाणी को पवित्र करना, विचारों को स्पष्ट करना और मन को ईश्वर में स्थिर करना। विचार मौन का अभ्यास। गृहस्थ साधक के लिए विचार मौन सबसे सरल और प्रभावी है। जरूरी बात ही बोलो, बात को छोटा और स्पष्ट रखो, और यदि उत्तर देना जरूरी न हो तो मौन रहो। धीरे धीरे यह अभ्यास मन में शांति भर देगा और मन ईश्वर का नाम जपने लगेगा। जब साधक मौन में स्थिर हो जाता है तो उसे लगता है कि अब वह सुन रहा है, लेकिन यह सुनना कानों से नहीं होता, यह सुनना आत्मा से होता है। उसे भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है और तब समझ आता है, सच में ईश्वर शब्दों में नहीं, मौन में मिलता है। मौन अपनाना कठिन नहीं, कठिन है उसे निभाना। लेकिन जिसने मौन निभा लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रत्न पा लिया। मौन को जीवन में लाने का मार्ग। पहला कदम, वाणी का संयम। दिन में एक समय ऐसा चुनो जब तुम सिर्फ जरूरी बात ही बोलो। कोशिश करो कि हर वाक्य सत्य, मधुर और हितकारी हो। बेकार के मजाक, कटु शब्द और चुगली से बचो। उदाहरण, जैसे घर में बच्चे खेल रहे हैं और तुमसे कोई सवाल पूछता है। अगर जवाब आवश्यक नहीं है तो हल्की मुस्कान देकर मौन रहो। यह मौन मन में स्थिरता लाता है। दूसरा कदम, विचार मौन। जब कोई अनचाहा विचार आए तो तुरंत मन को भगवान के नाम की ओर मोड़ दो। मन में बहस मत करो, खुद को रोककर बस मौन हो जाओ। हर अनावश्यक विचार को ऐसे छोड़ो जैसे पानी में तैरता पत्ता बह जाने दो। तीसरा कदम, अहंकार का मौन। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उत्तर देने की जगह मौन धारण करो। खुद को समझाओ, मेरा अपमान नहीं हुआ, यह तो मेरे अहंकार की परीक्षा है। यही मौन तुम्हें भीतर से हल्का और मुक्त कर। दो साधु तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आई जिसमें एक स्त्री पार नहीं जा पा रही थी। पहले साधु ने उसे गोद में उठाकर नदी पार करवा दी। दूसरा साधु मन ही मन चिढ़ गया, साधु होकर स्त्री को छुआ। कुछ घंटे बाद वह फट पड़ा, तुमने ऐसा क्यों किया? पहला साधु शांत भाव से बोला, मैंने उसे नदी किनारे छोड़ दिया, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यह है मौन का अर्थ, सिर्फ वाणी का मौन नहीं बल्कि मन के विचारों का मौन। श्री कृष्ण का संकेत। गीता कहती है, शांत मन वाला साधक चाहे संसार में रहकर भी संसार से मुक्त हो जाता है। जब तुम मौन में स्थिर हो जाते हो तो बाहर का शोर तुम्हें छू नहीं पाता। अंतिम प्रेरणा, मौन अपनाना किसी तपस्या से कम नहीं, लेकिन यह तपस्या सबसे मीठा फल देती है। मन की शांति, ईश्वर का साक्षात्कार और जीवन में स्थिरता। तो आज से एक प्रण लो, मैं व्यर्थ नहीं बोलूंगा, व्यर्थ नहीं सोचूंगा और अपने अहंकार को मौन से जीतूंगा। और याद रखो, शब्द बाहर ले जाते हैं, मौन भीतर ले जाता है, और भीतर ही तो भगवान है। अगर ये भाव आपके दिल को छू गए हों, तो इस अमृत वाणी को आगे भेजें। शायद कोई और भी अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा हो। कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वाणी के लिए जुड़े रहें।